क्या किसी सीनियर सहाफ़ी को निगरां वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है? दुबई में नवाज जरदारी से मिलने वाला सहाफ़ी कौन है? क्या आइंदा इलेक्शन में पीटीआई नज़र नहीं आएगी? मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत अगले महीने यानी अगस्त में मुकम्मल होने वाली है। बकौल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कि वो मुद्दत पूरी होने से पहले चले जाएंगे और निगरां हुकूमत आ जाएगी, जिसके लिए हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के दरमियान मशावरत का अमल तेज़ हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में निगरां वज़ीर आज़म के लिए चंद नाम गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश नामों में सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मोहसिन जमील बेग का नाम शामिल है। सीनियर सहाफ़ी को एक टीवी प्रोग्राम में मदऊ करके पूछा गया कि क्या उन्हें कहीं से निगरां वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश हुई है, और अगर ऐसी कोई ऑफ़र आती है तो क्या वो कबूल करेंगे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मोहसिन जमील बेग ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मेज़बान ने पूछा कि मोहसिन जमील बेग, क्या आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं? सीनियर सहाफ़ी मोहसिन जमील बेग ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी हैरान था कि मेरा नाम कैसे सोशल मीडिया पर चला, हालांकि मैं बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। उन्होंने कहा कि यकीनन बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। उन्होंने बताया कि मेरी किसी से बात नहीं हुई, ना मैंने कोई सीवी दी, ना किसी को दरख्वास्त दी कि मुझे बना दें। सहाफ़ी मोहसिन जमील बेग ने कहा कि अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई, उन्होंने ये नाम निकाला। उन्हें शायद खौफ है कि मैं निगरां वज़ीर आज़म बन गया तो उनके साथ क्या करूँगा, करने वाला तो अल्लाह है। मेज़बान ने पूछा कि ना आपने मुहिम चलाई, ना आपकी ख्वाहिश है, तो फिर पीटीआई ने क्यों नाम चला दिया आपका? इसके जवाब में मोहसिन जमील बेग का कहना था कि जैसे आपने कहा, सबके सहाफ़ियों से ताल्लुकात होते हैं या इस्टेब्लिशमेंट वगैरह से हैं। मैं मीडिया की फील्ड में हूँ तो दुआ सलाम सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे कहूँ मुझे सीट पर बिठा दें। मोहसिन जमील बेग ने मज़ीद कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के जो लवाज़मात हैं, मैं उस पर पूरा नहीं उतरता। आपको पता है किस टाइप के लोग सिलेक्ट होते हैं। मैं आज़ाद हूँ, अपना माइंड अप्लाई करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम पीटीआई ने निकाला, फिर मेरी ट्रोलिंग शुरू की गई, फिर मेरी वालदा को, मेरी फैमिली को गालियाँ दी। मेरा स्टाफ कल बता रहा था कि इस दफ़ा जो मेरे खिलाफ बूस्टिंग की है वो 12 करोड़ रुपए की है, और खौफ क्या है मैं नहीं जानता, उनका मुस्तकबिल अल्लाह जानता है। सीनियर सहाफ़ी का मज़ीद कहना था कि मुझे दुख है, गाली मैं भी दे सकता हूँ, दिलवा भी सकता हूँ, बूस्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस नहज पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर कोई शख्स बेशरम हो जाए तो मैं इस सतह पर नहीं जाना चाहता। बहनें उनकी भी हैं, वालदा उनकी भी हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया है। मेज़बान ने कहा कि जब नवाज शरीफ और जरदारी दुबई में थे, उस वक्त आप भी दुबई में थे, इसलिए अफवाहों को ज़्यादा तक़वियत मिली। मोहसिन जमील बेग ने बताया कि मैं एक दिन के लिए गया था, जब मुझे पता चला कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब यहाँ हैं। मुझे दोनों का नहीं पता था, तो उन्होंने फ़ोर्स किया कि इधर हैं तो मिल लेते हैं। मैंने भी ख्वाहिश जाहिर की, आम गुफ्तगू थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि निगरां हुकूमत की तकर्रुरी सियासतदानों के साथ मिलकर नहीं करते, कहीं और से होती है। नवाज शरीफ और जरदारी के माबैन किसी नाम पर इत्तेफाक हुआ है। इस सवाल पर मोहसिन जमील बेग का कहना था कि मेरा ख्याल है नहीं हुआ। मार्केट में बहुत से लोग फिर रहे हैं, कोई बेटे को लेकर जा रहा है, कोई बहू को लेकर जा रहा है। कहीं और इस पर बात हुई हो तो पता नहीं, अलबत्ता वहाँ इस पर बात नहीं हुई। क्या हफीज़ शेख, रज़ा बाकिर, लाहौर के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया जा रहा है? इस पर मोहसिन बेग का कहना था कि मेरे ख्याल से उनमें से कोई नहीं है। अव्वल तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, और जिस तरीके से आपने IMF को डील दी है उसको जारी रखना है, ऐसा ना हो कोई ऐसा बंदा आए। उन्होंने तजिया पेश करते हुए कहा कि निगरां फाइनेंस मिनिस्टर शायद कोई बिजनेसमैन पकड़ लें, लेकिन वो सोच रहे हैं, फाइनेंस साइड पर किसी को लाना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं, कोई रिटायर्ड जज होगा, कोई टेक्निकल बंदा होगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा? इस सवाल पर मोहसिन बेग ने कहा कि सिलेक्शन का जो मयार है वो मैं शो में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ फिर ये चल नहीं सकता। इस मयार के लोग बहुत हैं, अल्लाह करे ऐसा बंदा मिले, क्योंकि इस वक्त सियासी और माशी तौर पर बहुत क्राइसिस में हैं। कोई एडवेंचर नहीं होना चाहिए, किसी की भी ख्वाहिश पर यह सिलेक्शन बासलाहियत होनी चाहिए। मोहसिन बेग ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म हर चीज़ का मास्टरमाइंड नहीं होता, वो मुशीरों से ब्रीफिंग लेकर अपनी हिकमत अमली से फैसला करता है, तो उसकी एक्सपर्टीज़ हो या ना हो। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई की क्या पोजीशन होगी? सहाफ़ी मोहसिन बेग ने दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि दूरबीन से देखना पड़ेगी, होगी नहीं। उन्होंने वजह बताते हुए कहा कि अभी तक उनके चेयरमैन कन्वेक्ट नहीं हो सके, उनसे गिरफ्तार नहीं हो सके। दूरबीन वाली बात में मेरा कहने का मकसद ये था कि आने वाले इलेक्शन में कोई भी पार्टी अपना वज़ीर आज़म लेकर मैदान में उतरती है तो उस वक्त तक जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान स्क्रीन पर नहीं होंगे, क्योंकि उनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं। बहुत से केसेस वाज़े हैं, और जो लोग वादा माफ गवाह बनते जा रहे हैं वो ठोस सबूत मौजूद हैं। चाहे जजेस रिलीफ देते रहें, लेकिन इन केसेस को फेस करना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।